नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टिन्नी यानी TNY 288PG IC जो कि एक ऑफलाइन स्विचर आईसी होती है। उसके बारे में करेंगे कि इसकी वर्किंग टेस्टिंग और इंटरनल सर्किट और किस सर्किट के अंदर इसको प्रयोग किया जाता है और किस तरह ये आईसी काम करती है, इसके बारे में करेंगे आज। तो इसके लिए मुझे एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि सर जो आईसी इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो उनका नाम है प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था। इन्होंने लिखा है कि आईसी टिन्नी 288 PG के बारे में बताइए। तो प्रमोद कुमार जी, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा टिन्नी आईसी 288 PG जो कि एक 8 पिन में आती है और फिज़िकल तौर पर उसकी 7 पिनें ही होती हैं। तो इस आईसी के बारे में करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक टिन्नी 288 आईसी। तो फिज़िकल के तौर पे ये आईसी इस तरह बनी होती है। तो जिस तरफ ये डॉट बना होता है, इसका जो डॉट वाली साइड जो होती है वो इसकी पिन नंबर 1 होती है, और उसके साथ पिन नंबर 2 और ये पिन नंबर 3 जो होती है यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती, फिज़िकल तौर पे यहाँ पे पिन नहीं होती। ये है पिन नंबर 4 के बिल्कुल ऑपोजिट होती है 5, 6, 7 और 8 नंबर। ये टोटल 8 पिन की आईसी आती है जिसका नंबर है टिन्नी 288 PG IC। ठीक है जी। तो इसके बारे में करेंगे। ये 4 वाट के अंदर है, 330 वोल्ट तक 4 वाट के अंदर। तो इसके बारे में करेंगे कि किस तरह ये आईसी काम करती है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले इस आईसी की पिन डिटेल। तो ये आईसी 2 मॉडल के अंदर आती है। एक तो होती है ये 8 पिन के अंदर, और एक आती है ये 12 पिन के अंदर। और जो 12 पिन का है और जो फिज़िकल है इस आईसी का पिन वो है टोटल 11 पिन फिज़िकल। और जो इस आईसी के 8 वाली आईसी की जो फिज़िकल पिन होती है वो होती है टोटल 7 पिन। ठीक है जी। तो ये है फिज़िकल आईसी जो कि 7 पिन के अंदर होती है, जिसकी एक जो 3 नंबर पिन होती है वो नहीं होती, और इसकी पिन नंबर 5 जो होती है वो नहीं होती। तो एक ये 12 पिन के अंदर आती है और एक आती है 8 पिन के अंदर। तो सबसे पहले अब इन आईसी की पिन डिटेल के बारे में करते हैं कि ये आईसी की कौन कौन सी पिन होती है और कैसे कैसे ये पिन लगी होती है। तो जिस तरफ ये डॉट लगा होता है ये पिन नंबर इसकी 1 नंबर होती है, और इस आईसी की जो 8 पिन वाली आईसी है टोटल जिसकी 8 पिन है, फिज़िकल 7 पिन होती है, उस आईसी की जो पिन नंबर 1 है वो इनेबल प्लस अंडर वोल्ट यानी दोनों कंबाइन करके इस पिन का प्रयोग किया जाता है। किस किस पर्पज़ के लिए? अंडर वोल्ट और इनेबल के लिए। यानी इनेबल पिन का इनेबल का भी सिग्नल इसी पिन में जाएगा और अंडर वोल्ट का सिग्नल भी पिन नंबर 1 से ही इस आईसी को दिया जाएगा। पिन नंबर 2 आ जाती है। ये भी 2 जो मल्टी फंक्शन के लिए काम करी। एक तो है बीपी यानी बाईपास की पिन, और एक है मल्टी फंक्शन की पिन यानी 2 पिनों का यानी 2 सर्किट का काम पिन नंबर 2 से करवाया जाता है। यहाँ से इनपुट सिग्नल दिया जाएगा। और जो पिन नंबर 4 है इसकी वो है ड्रेन की पिन जो है इस आईसी की, जिसे ड्रेन हम बोलते हैं, जिसे आउटपुट यानी कौन सी पिन है ये? आउटपुट की पिन है, पिन नंबर 4 जो कि ड्रेन की पिन होती है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरनल मॉसफेट लगा होता है उसका जो ड्रेन पॉइंट है मॉसफेट का, क्योंकि मॉसफेट के अंदर क्या होता है, एक तो होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स, एक होता है गेट। गेट तो इस आईसी के इंटरनल हिस्से में से सिग्नल लेके ऑपरेट होता है, लेकिन ड्रेन और सोर्स का जो कम्युनिकेशन करवाया जाता है पिन नंबर 4 से ड्रेन जुड़ा होता है, और जो इसका सोर्स पॉइंट है वो पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 यानी ये सभी पिनों के साथ सोर्स पॉइंट को जोड़ा जाता है। ठीक है जी। तो ये तो थी इसकी जो कि 8 पिन की आईसी है। अब बात हम करेंगे कि जो हमारी 12 पिन वाली आईसी होती है उसका पिन डिटेल किस तरह होगा। तो जिस तरफ ये एक डॉट लगा होता है, छोटा सा कट बना होता है, उस साइड ये इसकी 1 नंबर पिन होती है।
तो इसी की पिन नंबर 1 जो है इनेबल प्लस अंडरवोल्ट की पिन है। पिन नंबर 2 बाईपास प्लस मल्टीफंक्शन। पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 एनसी की पिन है, यानी इन पिन को यूज़ नहीं किया जाता। पिन नंबर 6 जो है इसकी ड्रेन की पिन है, जिसे हम आउटपुट की पिन बोल सकते हैं। आउटपुट यानी इस पिन से वोल्ट आउट होंगे। और उसके बाद पिन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये सभी पिन किसकी है? सोर्स की पिन है। ये सभी पिन सोर्स की पिन है। तो ये अगर आपके पास बाय द वे ये आईसी ख़राब हो जाए तो आप ये आईसी लगा सकते हो, पर इसका लगाने का मेथड थोड़ा सा अलग होगा कि इसकी पिन नंबर 1 और 2 को तो सेम जगह पे आपने रख के सोल्डरिंग करना है, और जो ड्रेन पॉइंट है इसको आपने वायर के द्वारा इस पिन नंबर 6 के ऊपर जो सिग्नल जा रहा है उस ड्रेन 4 नंबर पिन को इस 6 नंबर पिन के साथ आपने अटैच कर देना है। और इसके बाद जो सोर्स पॉइंट है इस आईसी को यहाँ से आप इकट्ठे भी उठा सकते हो, सभी के वायर लगा के इनको इकट्ठा करके जो इन सभी पॉइंट का इकट्ठा हुआ पॉइंट है उनके ऊपर लगा के इसको ऑपरेट करवा सकते हो। यानी ये आईसी अगर आपको नहीं मिली है तो ये आईसी लगा के आप, जो कि 8 पिन के अंदर आती है, वो आईसी आप लगा के इसको प्रयोग में ले सकते हो। यानी ये आईसी इस जगह भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो थी इसकी पिन डिटेल। अब इसका काम चेक करते हैं कि ये आईसी किस तरह काम करती है। ये जो आईसी है हमारे पास, इसका इंटरनल हिस्सा बना हुआ है। तो ये जो आईसी है टिनी 288 PG TNY टिनी, ठीक है, 288 ऐसे। तो इसका इंटरनल सर्किट किस तरह है, जो मैंने ये ड्रेन की पिन बताया था आपको, ड्रेन, और ये यहाँ पे कौन सी पिन है? सोर्स की पिन। तो ये ड्रेन और सोर्स कहाँ से बना है? जो इंटरनल ये मॉसफेट लगा हुआ है इसके अंदर, उसका ये है सोर्स पॉइंट, ये है ड्रेन पॉइंट, और ये है गेट पॉइंट। ठीक है जी, ये ड्रेन तो ड्रेन पिन के साथ जोड़ दिया, गेट को गेट के साथ जोड़ दिया गया है, प्लस सोर्स को सोर्स के साथ पिन के साथ जोड़ दिया गया है। अब जो गेट के ऊपर सिग्नल देने के लिए इसके अंदर जो कंट्रोलर सेक्शन लगाया है वो 4 हिस्सों से जुड़ा हुआ है, यानी 4 सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 1, ये नंबर 2, सॉरी मैं नंबर वाइज लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो। ये नंबर 1 है ये पिन, और ये होगा 2 नंबर पिन, ये होगी इसकी 3 नंबर, और ये होगी इसकी 4 नंबर। यानी 4 सिग्नल दे के इस आईसी को ऑपरेट करवाया जाता है गेट को। कौन कौन सा इसके अंदर है? नंबर 1, एक तो बाईपास कंट्रोलर सेक्शन जो बना हो उससे सिग्नल इसको दिया जाता है, प्लस उसके बाद जो थर्मल शटडाउन सिस्टम है, यानी ओवरहीट होने के बाद जो सिस्टम काम करता है इस आईसी को ऑफ करता है, उसके साथ भी इसको जोड़ा जाता है। प्लस इसके ऊपर जो पल्स जनरेट होती है, हाई लो की फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है विद टाइमर, वो भी इसके साथ जोड़ा जाता है। और OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम जो बना हुआ है उसके साथ भी इस आईसी को जोड़ा जाता है। तो ये 4 भागों में जुड़ के ये आईसी काम करती है। इसके साथ 4 सिग्नल जोड़े जाते हैं। किसी एक सिग्नल के अंदर भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो ये आईसी आउटपुट देना है, यानी ड्रेन पॉइंट से जो फ्रिक्वेंसी पैदा कर रहा है, यानी जो पल्स पैदा कर रहा है उसको ऑफ कर देता है ये। ठीक है जी, तो ये तो है इसका इंटरनल हिस्सा किस तरह है। अब जब इसकी टेस्टिंग की बारी आएगी तो मैं आपको बता दूँगा किस तरह को चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैं इसको बता देता हूँ आपको। तो जो सोर्स और ड्रेन है, ये 2 पॉइंटों को आपने चेक करना है, सोर्स और ड्रेन। यानी पिन नंबर, ये तो है हमारी 4 नंबर पिन, और ये जो 5, 6, 7 और 8 पिन जो जुड़ी होती है उन सभी को इसके साथ चेक करना आपने। सिर्फ एक साइड वैल्यू आनी चाहिए मल्टीमीटर को बीप की रेंज में रख के। अगर दोनों तरफ आ रही है जहाँ बीप आ रही है तो ये आईसी ख़राब है। सिंपल सा तरीका इस आईसी का चेक करने का। अब बात करते हैं कि इसको सर्किट में लगा के किस तरह इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो ये आईसी का जो है जो सर्किट बनाया गया, इसके अंदर ये आईसी यूज़ की गई है। यहाँ पे ये लगी हुई है 288 आईसी और टिन्नी 290 PG। तो इस आईसी और ये आईसी बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कोई इसका अंतर नहीं है। तो अब इस आईसी के जो वर्किंग है वो किस तरह, इसके बारे में कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो इस आईसी की जो सोर्स पॉइंट होता है वो नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, यानी GND यानी ग्राउंड। जो हमारा ब्रिज पैकेज डायोड से नेगेटिव सप्लाई पास आउट होके आती है, ये देखिए जो 4 डायोड लगे हुए हैं, 2 रिवर्स वाइसिंग 2 फॉरवर्ड वाइसिंग, यानी यहाँ पे तो नेगेटिव पास आउट हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव पास आउट हो रही है। ठीक है जी, तो ये जो नेगेटिव सप्लाई पास आउट होती है ये ग्राउंड के अंदर आती है, जो इस आईसी के साथ जोड़ी गई है, यानी
सोर्स पॉइंट के साथ ये IC, ये जो पिन है सोर्स पॉइंट के साथ जोड़ी गई है। अब पिन आ जाती है ड्रेन की पिन। ड्रेन हमारा आउटपुट है, जो आउटपुट है हमारा वो ट्रांसफार्मर के अंदर जोड़ा जाता है, इस ट्रांसफार्मर की पिन के साथ जोड़ा जाता है। यानी यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आती है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर आती है, जो कि हाई लो की वोल्ट की होती है। और एक तरफ इस यहाँ पे पोस्टी सप्लाई जो हमारी ये ब्रिज डाइड से जो पोस्टी सप्लाई आ रही है वो डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर को दी जाती है। जब इसको यहाँ पे हाई सप्लाई यहाँ पे और ये हाई यहाँ पे मिलती है फ्रिक्वेंसी सिग्नल, तो इसमें सब ये ट्रांसफार्मर जो लगाता है ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है इसकी, तो और ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो लगी हुई है इसकी, इसमें ये वोल्ट आउट कर देता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है जी। अब इस IC को रेगुलर ऑन रखने के लिए ये ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है, जो ये सेकंड वाला ट्रांसफार्मर ये, ठीक है, ये सेकंड जो ट्रांसफार्मर है, इससे जो वोल्ट बना के DC बना के वोल्ट कंट्रोल करके रेगुलेटर लगा वो जेनरेटर लगा के कंट्रोलिंग वोल्ट BP यानी बाईपास और मल्टी फंक्शन पिन पे दिया जाता है। और जो इनेबल पिन होती है, इस पिन के ऊपर ये जो हमारे पोस्टी सप्लाई आ रही है, ये जो हमारी पोस्टी सप्लाई जहाँ AC सप्लाई का सिग्नल है, जो इस पर एक रजिस्टर लगा के डायरेक्ट दे दिया जाता है BP पिन के साथ प्लस इनेबल पिन के ऊपर। ठीक है जी। और जो इनेबल पिन को हाई और लो करने के लिए, यानी इनेबल पिन के ऊपर अगर ऑन का यानी हाई का और लो का सिग्नल आएगा तो उसी हिसाब से ये IC ऑन और ऑफ होगी, ऑन और ऑफ होगी। किस पिन से ऑन ऑफ होगी? इनेबल पिन से, यानी इनेबल पिन ही इस IC को जो है ऑन और ऑफ करती है। तो इनेबल पिन के लिए जो वोल्टेज दिए गया वो एक हमारा ऑटो कपलर लगा होता है इस IC के साथ। ठीक है जी। तो ऑटो कपलर की जो कलेक्टर पॉइंट है, ये है कलेक्टर, ये है एमीटर पॉइंट। तो एमीटर पॉइंट को GND यानी ग्राउंड पिन के साथ जोड़ा जाता है डायरेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दी जाती है। और जब ये IC ऑन होगी तो यहाँ से नेगेटिव ट्रांसफ़र कर देगी इनेबल पिन के ऊपर, तो जिससे IC ऑन ऑफ होती है। यानी कोई भी अगर इस आउटपुट सेक्शन के अंदर इस जो हमारा ये ट्रांसफ़र आउटपुट वोल्ट निकाल रहा है, अगर इस आउटपुट वोल्ट के अंदर कोई भी वोल्टेज के अंदर फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, या उसके अंदर ओवरलोड हो रहा है, या उसके अंदर कोई ड्रॉपिंग हो रही है, तो ये ऑटो कपलर ऑन होके इस एनेबल पिन को ऑन कर सिग्नल देती है, जिससे ये IC ऑफ हो जाती है। यानी ड्रेन पॉइंट से वोल्ट निकालना बंद कर देती है ये IC, जिससे हमारा कोई आउटपुट में लगा हुआ डिवाइस से या कोई कैपेसिटर या अदर कोई डिवाइस से ख़राब नहीं होता, ब्लास्ट नहीं होता। तो इसके अंदर ये प्रोटेक्शन सिस्टम इंटरनल तौर पे दी गई है। और इस IC को ऑफलाइन स्विचर IC इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ड्रेन पॉइंट से इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको जो PW सिस्टम होता है, पल्स फ्रिक्वेंसी जनरेट करवाने के लिए एक्स्ट्रा मॉसफेट की ज़रूरत नहीं होती। इस IC के अंदर इंटरनल तौर पर एक मॉसफेट लगा होता है जो कि डायरेक्ट पल्स बना के हमारे ट्रांसफार्मर को देता है। तो ये यानी इसलिए इसको ऑफलाइन स्विचर IC बोला जाता है। यानी डायरेक्ट टू स्टार्ट ये IC होती है। जब भी इसको वोल्ट दिया जाएगा तो ऑफ कंडीशन में, यानी ऑफलाइन स्विचर यानी ग्राउंड वोल्ट से लेके ये ऑन हो जाएगी और ड्रेन पॉइंट से ये आउट निकाल देगी। तो इस तरह है ये सर्किट के अंदर किस तरह यूज़ करना है इस IC को। अब बात करते हैं इस IC के और कौन कौन से नंबर है जो अगर ये IC ख़राब हो जाए तो इसकी जगह पे हम कोई और IC यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये जो आपके सामने सर्किट बना हुआ है, ये जो IC हमारी लगी हुई है, ये टिनी 288 IC लगी हुई है जो कि PCB के अंदर लगी होती है। ये कोई भी PCB है उसके अंदर किस तरह ये IC लगी हुई, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये IC लगाई गई है। ठीक है जी। अब इसको क्या किया गया है, इसका एक सोर्स पॉइंट, 2, 3 और 4, ये सोर्स पॉइंट जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट होता है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट के साथ सभी के साथ जो है नेगेटिव इसको दे दी गई है सभी सोर्स को। और सोर्स के D पॉइंट को जो ड्रेन पॉइंट आता है, ये डायरेक्ट SM ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा गया है। ये हमारा SM ट्रांसफार्मर है। ठीक है जी। तो ये हमारा SM ट्रांसफार्मर है, उसको डायरेक्ट इस ड्रेन पॉइंट को ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा गया है। ये है बाईपास की पिन, जिसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के और एक डायोड लगा के यानी DC वोल्ट बना के जो हमारी फ्रिक्वेंसी बनती है जो ट्रांसफार्मर से वापस आती है, एक डायोड लगा के DC बना के और एक रजिस्टर लगा के
बीपी पिन पे यानी बाईपास पिन पे या मल्टी फंक्शन पिन पे दे दिया जाता है। और जो हमारी इनेबल की पिन है, इसको ऑन या ऑफ़ करने के लिए ये देख सकते हैं आप, यहाँ से एक पिन जोड़ के ये डायरेक्ट एक जंपर लगा के, और ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ऑटो कपलर आईसी। तो ऑटो कपलर आईसी पे इस जगह पे तो है नेगेटिव सप्लाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सप्लाई इधर पास कर देगा जब ये ऑन होगा ऑटो कपलर, और ये नेगेटिव सप्लाई जाएगी इस आईसी के ऊपर डायरेक्ट जो जंपर लगा हुआ है। जब ये ऑन हो जाएगा तो ये आउटपुट बंद कर देगा, ठीक है जी। तो ये है इसका पीसीबी का डायग्राम, जो पीसीबी के अंदर इस आईसी को किस तरह यूज़ किया गया है। और ये जो इधर वाला हिस्सा है, ये जो हमारा डीसी आउटपुट सेक्शन बना होता है, उसके साथ इसको रजिस्टर बाय डायोड लगा के कंट्रोल किया जाता है। तो ये तो है पीसीबी के हिसाब से हमारी सर्किट। अब बात आती है इसके इक्वल नंबर कौन कौन से है। अगर ये मान के चलिए कि ये आईसी ख़राब हो जाए, अगर सेम नंबर नहीं मिल रहा, तो इसकी जगह पे आप कौन कौन सा नंबर यूज़ कर सकते हो जो कि पिन डिटेल और उसकी वर्किंग सेम होगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर मेरे पास है इसके कौन कौन से है। तो ये लिस्ट है पूरी की पूरी। ये जो लिस्ट है स्टार्ट हुई है 284 आईसी, यानी 200, ये देखिए 284 नंबर है, यानी टिन्नी 284 नंबर भी आप आईसी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी वाटेज कैपेसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो 284 आईसी है ये है 6 वाट की, और 285 आईसी है 8.5 वाट की। 285 के मॉडल जो है 11 वाट का है, और 286 जो 286 है वो 10 वाट की है, और 286 की है जो वो 13.5 वाट की है, और 287 आईसी है वो 11.5 वाट की, और 287 पी मॉडल आता है वो 13 वाट का है। 287 के मॉडल है 18 वाट का। 288 पी जो है 16 वाट का। 288 के जो है 23 वाट का। 299 पी जो है 18 वाट का, और 289 के जो है 299 के जो मॉडल आता है वो 25 वाट का, और 290 पी जो है 20 वाट का, और 290 के जो है वो 28 वाट का। ये तो है वाटेज की कैपेसिटी हिसाब। जैसे ये पी और डी के जे नंबर आता है तो ये होती है वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन इनका सभी का एक बेनिफिट है कि ये जो आईसी आपके पास है, जितनी भी आईसी मैंने आपको करवा रहा हूँ, तो ये एक दूसरी की जगह पे शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कमेंट आया था जो हमारे प्रमोद भाई का, उन्हें लिखा 28 PG मॉडल जो है उनके पास जो है टिनी PG 288 जो मॉडल है उनके पास वो ख़राब हो गई है। तो उसकी जगह पे ये जो जितने भी आईसी लिखी हैं यहाँ पे 284 से लेके 290 तक, इनमें से आप कोई भी आईसी उस सर्किट में लगा दीजिए तो सर्किट वो ऑपरेट हो जाएगा। बस आपने देखना ये है कि वो सर्किट का वाटेज कैपेसिटी कितनी है। मान के चलिए वो 6 वाट का है तो आप ये आईसी लगा के चला सकते हो जो एक नंबर पे है। अगर वो आपका लगभग 9 से 10 या 12 वाट का है तो आप ये 286 आईसी यूज़ कर सकते हैं या 287 आईसी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी आईसी है एक दूसरे की जगह पे आप इसको लगा सकते हो। सेम पिन डिटेल है, सेम वर्किंग है और सेम इसकी आउटपुट होगी, बस इसकी वाटेज कैपेसिटी अलग अलग है। यानी इसकी वाटेज कैपेसिटी अलग अलग होगी सर्किट के अकॉर्डिंग। कोई सर्किट बड़ा बनाता है तो उसका वाटेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी। कोई अडाप्टर के अंदर अगर ये आईसी लगी है या कोई एसी सर्किट के अंदर लगी है या एसी के आउटडोर सेक्शन के अंदर लगी है तो उसका सर्किट जो होगा वो सेम होगा। इनमें से आप कोई भी आईसी एक दूसरे की जगह पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर टिन्नी 288 PG आईसी। मैंने इसकी आपको वर्किंग और टेस्टिंग भी बता दी है, किस तरह काम करिए, कौन कौन से नंबर होते हैं, कितनी पिन की आती है, पिन डिटेल क्या है, पिन का काम क्या है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने टेस्टिंग के लिए अगर इस आईसी को ये टिन्नी 200 टिन्नी सीरीज़ की जितनी भी आईसी है इसको चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड है जो इसका ड्रेन पॉइंट और जो सोर्स पॉइंट है उसको आपने मल्टीमीटर से चेक करना है। मल्टीमीटर से, वो भी मल्टीमीटर को आप बीप की रेंज में सेट कर लीजिए, ठीक है जी। ड्रेन और उसका सोर्स पॉइंट ही आपने चेक करना है, वो भी एक साइड, वन साइड इसकी वैल्यू आनी चाहिए। वन साइड अगर वैल्यू आ रही है तो ये आईसी ओके है। अगर दोनों साइड वैल्यू आ रही है या किसी साइड बीप आ रही है या दोनों साइड बीप आ रही है तो ये आईसी ख़राब है। तो ये था आईसी का चेक करने का मेथड। कोई भी टिन्नी आईसी हो, कोई भी
टिन या IC हो, सेम फार्मूला रहेगा टेस्टिंग का। तो मैंने आपको इक्वल नंबर भी बता दिया, कौन कौन सा नंबर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।